गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी बुआ, कैसे हैं आप लोग। इसी तरह हंसिए मुस्कुराइए गुनगुनाते रहिए, क्योंकि हम लोग का लाइफ क्या है, गॉड गिफ्टेड। हम आज चर्चा कर रहे हैं क्लास 10 का, और क्लास 10 में सबसे पहले मैथ्स उठा रहे हैं बुआ। धीरे धीरे हम सारा चीज़ क्लियर कर देंगे आपका। और त्रिकोणमिति जो सबसे बड़ा ब्रांच है, और आपको पता है कि त्रिकोणमिति से क्लास 10 में बिहार बोर्ड में 20 नंबर का पूछा जाता है, यानी 20 नंबर का। सबसे बड़ा ब्रांच को मैं सबसे पहले खत्म करना चाह रहा हूँ। इसके बाद धीरे धीरे सारा चैप्टर का वीडियो बन के अपलोड हो जाएगा। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे क्लास में तैयारी कर रहे हैं, वो तो अच्छी बात है। अभी लॉकडाउन के कारण से वो घर बैठे हुए, वो भी घर से तैयारी कीजिए। लेकिन जो बच्चे हमारे तक करीब नहीं आ पाते हैं, दूर होते हैं हमसे, या तो किसी वजह के कारण से हमारे पास नहीं पहुंच पाते हैं, तो मैं उनको भी कहता हूं कि आप घर बैठे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन पढ़िए। और यदि किसी में दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए आप, और हमें बताइए कि सर यहाँ प्रॉब्लम है, मैं आपको क्लियर करूँगा। और आगे बढ़ते बढ़ते मैं ये कहूँगा कि आप मेरा नाम भी जान लीजिए। मैं आशुतोष कुमार हूँ, और दी मेंटोर आशुतोष क्लासेस के शिक्षक आशुतोष सर के नाम से जाना जाता है मुझे। और मैं त्रिकोणमिति, मैं आपका समय नहीं लेते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। लेकिन इससे पहले मैं ये कहूंगा कि आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाल लेटर में, नीचे आप देखिए लाल लेटर में लिखा होगा सब्सक्राइब, आप उसे दबा दीजिए। भी बगल में आपके घंटा का चित्र आएंगे, उसको टन आवाज़ के लिए 3 ऑप्शन आएंगे। ऊपर में ऑल वाला घंटा होगा, आप ALL ऑल वाला घंटा दबा दीजिएगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन दाब दिए। तो इससे क्या होगा कि मेरा आने वाला अगला वीडियो आप पर पहले पहुंचेगा और आप पहले देख पाइएगा। दोस्तों आइए आगे देखें हम लोग त्रिकोणमिति। ट्रिगोनोमेट्री, इसको हिंदी में बोलते त्रिकोणमिति। देखिए त्रिकोणमिति जो आप जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रि मतलब 3, और कोण का मतलब आपको अच्छी तरह से पता है, मिति मतलब माप होता है। 3 कोणों का माप त्रिकोणमिति का स्वरूप कहलाता है। तो सर इसमें हम लोग पढ़ेंगे 3-6 टर्म का यूज आता है, जिसके उच्चारण आज से पहले हम लोग 9 क्लास तक नहीं किए हैं, और 10 क्लास में अचानक इसका यूज हो जाता है। पहला आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि टर्म्स है। पहला नंबर में साइन थीटा, दूसरा नंबर में कॉस थीटा, तीसरा नंबर में टेन थीटा, और जस्ट इनका अपोजिट हो जाता है टेन थो, यानी कि 4 नंबर में साइंस का अपोजिट क्रिया आपको कहलाती है कॉसेक थीटा। इसका अपोजिट टर्म कॉसेक थीटा। नंबर 5 कॉस का हो जाता है सेक थीटा, और टेन थीटा का कॉट थीटा हो जाता है। यानी ये 6 टर्म है सुबह, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये 6 टर्म पूरे त्रिकोणमिति में नाच रहा हुआ, और पूरे त्रिकोणमिति को यही 6 टर्म के जरिए से हम लोग सिद्ध करने के लिए सीखते हैं। और जनरल भी और अप्लाइड भी दोनों मैथमेटिक्स आसानी से इससे हल हो जाता है त्रिकोणमिति के सेक्टर में। त्रिकोणमिति के सेक्टर में प्रूफ डेट हो चाहे वो जेनरिक हो, दोनों में क्लियर करते हो। तो आप देख लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। आप इसे नोट भी कर लेंगे। आइए हम लोग आगे बढ़े हुए। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहूंगा कि कुछ ऐसे टर्म्स और फॉर्मूला हमें क्लियर होनी चाहिए जो हमें योगदान करते हैं किसी भी पॉइंट को आगे ले जाने में। तो सर हम ये कहना चाहेंगे आपसे कि आप इसको जानते हैं कि ये राइट एंगल है सुबह, अर्थात समकोण त्रिभुज। कहते हैं जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो जाए उसे समकोण त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। ABC एक समकोण त्रिभुज है, और ABC यदि एक समकोण त्रिभुज है सुबह, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आप पहला नंबर में अगर साइन थीटा निकालिएगा तो सबसे पहले आप जानते हैं कि एक नंबर में साइन थीटा इक्वल टू, आप इसका नाम भी जान लीजिए, लंब के जस्ट सामने वाला कर्ण कहलाता है सुबह। लंब के जस्ट सामने वाला कर्ण कहलाता है, और इसके जस्ट सामने वाला ये
आधार कहलाता है, और इसके सामने वाला लंब कहलाता है। आपको अच्छी तरह से ये चीज का पता है हुआ। हाइपोटेनियस कहलाता है, लेंथ कहलाता है, बेस कहलाता है। इसको एल से डिनोटेड किया जाता है, तो इसको एच से डिनोटेड किया जाता है, और नीचे वाले को बी से डिनोटेड किया जाता है। एल से लंब को डिनोटेड कर दिया, एच से कर्ण को, और बी से आधार को। सुबह अब साइन थीटा बराबर आपको क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको सदैव याद रखना है, लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। नंबर दूसरे में आपको कोस थीटा मालूम होना चाहिए। कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण। नंबर तीसरा टेन थीटा बराबर सुगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। मैंने अगर लॉ लिख के 0 दिए हुआ तो मैं बोल भी रहा हूं, आप सुन करके पूरा लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। अब ये तीनों का जस्ट अपोजिट क्रिया है। जैसे 4 नंबर में हम चलते हैं तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक, और कोसेक जस्ट इसका अपोजिट होता है। ऊपर में कर्ण डालिएगा और नीचे में सुधा आधार लंब डालिएगा, जस्ट उसका उल्टा, ऊपर वाले का जस्ट उल्टा होता है। 5वां नंबर में कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट होता है हुआ सेक थीटा, तो सेक थीटा हम लोग लिख दिए, बराबर में नीचे वाले को हम लोग ऊपर करेंगे और ऊपरे वाले को हम नीचे करेंगे, तो ये टर्म हो आ जाता है। नंबर 6 टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो इसका जस्ट उल्टा होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर, अब आप अच्छी तरह से बता सकते हैं हमको कि सर नीचे वाले को ऊपर कर दीजिए और ऊपरे वाले को नीचे कर दीजिए सर, तो आपका बन गया। यानी कि अब हम इसे एक बार पढ़ करके देखते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार है, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब है, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। आप इसे कम से कम एक को 10 बार उच्चारण करेंगे और सवाल बनाने के साथ उससे अप्लाइड भी करेंगे। अगर आप ये करने की क्षमता रखते हुआ तो किसी का बाप का औकात नहीं है कि आपको बुला कर दिखा दे। जो चीज का रिगरस मेहनत होता है वो कभी भूला नहीं जाता है। आप इस सेक्टर को इतना मजबूत कर दें अपने भीतर, ताकि ये त्रिकोणमिति से कहीं से भी प्रश्न आवे तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाए उसमें। आइए बुआ आगे देखिए। एक ट्रिक भी हम लोग पढ़ेंगे। यहां से ट्रिक पढ़ने का मतलब है, जैसे कि सर लका कला यंत्र पढ़ेंगे। लका कला यंत्र सर ये क्या है? अगर हम किसी कारण से ऐसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, बहुत सारे ऐसे बुद्धू हैं जिसको कि डायरेक्टली याद नहीं रह पाता है, दिक्कत होती है, परेशानी होती है उन बच्चों को, तो हम ये कहना चाहते हैं कि लका कला यंत्र से आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। यानी कि कहने का मतलब सर लका कला यंत्र है क्या? लका कला यंत्र, आप इस चीज को गौर से देखेंगे। आप देखिए ये लॉ को लक, इसको एस से डिनोटेड कीजिए, एस फॉर साइंस, एस फॉर साइन। अब ये आकर से लेकर के चलिए तो इसको सी से डिनोटेड कीजिए, और ये ला जो है आप इसको टी से डिनोटेड कीजिए। बड़ी टी नहीं लिखा जाता है, वो ज्यादातर आप देखते होंगे हर जगह कि आपको टेन थीटा जब भी लिखा हुआ मिलेगा आपको छोटी टी में मिलेगा। आप नई शुरुआत में हैं, नई दौड़ में हैं, और उज्जवल भविष्य के लिए मैं ये बता दूं आपको कि ये छोटी टी ही होता है। अब लक मतलब होता है हुआ एस, मतलब हुआ साइन थीटा, बराबर लॉ मतलब लंब, क मतलब सुगा कर्ण। अब ये देखिए आकर का मतलब होता है कॉस थीटा, सी मतलब कॉस, आकर का मतलब आधार, और बट्टे में हुआ क का मतलब कर्ण सर। उसके बाद लॉ का ला,
यानी कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर लॉग मतलब लंब है और नीचे में आधार है बुआ, तो आकर का मतलब आधार होता है। अब ये इसका जस्ट अपोजिट हम लोग करेंगे कि साइन थीटा के बदले में हम लोग लिख सकते हैं सर कोसेक थीटा। सर हम कोसेक थीटा लिख सकते हैं इसके बदले में, उल्टा, इसका जस्ट उल्टा। तो अब क्या कीजिएगा लोग कि जस्ट इसी को ऊपर करिएगा, यानी कि कर्ण ऊपर हो जाएगा और लंब को हम लोग नीचे कर लेंगे। अब कोसेक का उल्टा होता है सेक थीटा सर, और सेक थीटा अगर होता है तो नीचे वाले को सर हम ऊपर कर देंगे और ऊपर वाले को नीचे, यानी कर्ण बटे आधार। अब टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, नीचे वाले को ऊपर कीजिएगा सुबह आधार और बटे में हो गया लंब सुबह, यानी लंब कर्ण बटे लंब और कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब। मैंने आपको अच्छी तरह से संबोधन करके हमको ये सिखा दिए कि लका कला यंत्र से भी हम बना सकते हैं, जैसे इसका अपोजिट करके आप ये ढांचा भी अपने कॉपियों में छाप सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि आप फेयर बनाइए और लाल हरा पीले पेन से लिखिए ताकि आपको शोभित हो, और जब आपका फेयर कॉपी बहुत अच्छा होता है सुगर तो आपको पढ़ने का इच्छा बार बार जगती है भीतर से, और अगर उसका राइटिंग खराब हुआ तो आपको पढ़ने का थोड़ा भद्दा मन कर देता है। इसलिए जितना बेहतर राइटिंग आप बैठा करके बना सकते हैं और लाल पीला हरियर से फेयर कीजिए। अब देखिए y इनवर्स वैल्यू, वैल्यू उल्टा मान, इनवर्स वैल्यू का मतलब उल्टा मान सुगा, यानी कि साइन का जस्ट उल्टा क्या होगा सुगा, अभी आप जाने अच्छी तरह से। आप अच्छी तरह से जाने हुआ कि जस्ट इसका उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, यानी कि इसका उल्टा, ये तीर का निशान का मतलब हुआ कि इसका उल्टा जो है वो साइन थीटा होता है और साइन का जस्ट उल्टा कोसेक थीटा होता है। घबराइएगा नहीं, इसको सब सिखा देंगे। नंबर दूसरा, कोसेक कॉस थीटा का